नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोविड-19 और उसके नंबर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडर रिपोर्टिंग के बारे में। अंडर रिपोर्टिंग मतलब जितनी भी नंबर ऑफ केसेस आप देख रहे हो इंडिया में, क्या वो एक्चुअल नंबर है या एक्चुअल नंबर से भी कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग इज अ फिनोमेना एवरीवेयर, राइट। सबसे पहली चीज आपको जाननी यह है, क्या अंडर रिपोर्टिंग केवल इंडिया में हो रही है? नहीं, अंडर रिपोर्टिंग पूरे विश्व में हो रही है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे अंडर रिपोर्टिंग की रीजंस क्या है और स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया, राइट। और इस पर्टिकुलर डिस्कशन में एक क्वेश्चनरी नोट जरूर देना है मुझे कि इस डिस्कशन से आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपको एक्चुअल नंबर्स बता सकता हूं कोविड-19 इन्फेक्शंस की और कोविड-19 डेथ्स की। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको ये एक्यूरेट नंबर दे सकता है बिकॉज ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, राइट। और अंत में हम लोग बात करेंगे एक एस्टिमेशन की कि कितना एक्चुअल नंबर हो सकता है और कितनी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, और इस अंडर रिपोर्टिंग से प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखिए, हम सब एज अ कंट्री वी आर रीलिंग थ्रू द सेकेंड वेव, तो हम सब मिलकर इस कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस लड़ाई में ये अंडर रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये क्यों है मैं आपको अंत में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट अंडर रिपोर्टिंग इन कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडीज दैट आर गिवन हियर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो सुनहरा मौका है, घर बैठे सेफली प्रिपेयर कर सकते हो आप using our smart course which includes both prelims and mains. Just go to the details that are provided here and get all the information that is needed for you. And before I begin the discussion, viewer discretion is very much advised here because I am going to talk about numbers, the COVID-19 infections and the COVID-19 deaths. So इन numbers से impact हो सकता है बहुत। अंडर रिपोर्टिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एक्चुअल नंबर्स के बारे में बात करने वाले। सो इट इज advise that you have a little bit of caution when you're hearing these numbers, right? चलिए बात करते हैं इंडिया के बारे में और खबर के बारे में। आपने देखा होगा हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, एज कोविड-19 डेवास्टेट्स इंडिया, डेथ्स गो अंडर काउंटेड, राइट। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गुजरात, राइट, एंड मध्य प्रदेश, जहां पे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स हो रही करके बता रहे, राइट। तो अगर हम लोग इन जनरल बात करेंगे, देखिए इंडिया की अगर बात करेंगे तो अभी क्या चल रहा है, अभी इंडिया इज राइट नाउ गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ इट्स पैंडेमिक, राइट। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं, देखिए पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में अगर नंबर की बात करें, 3 दिनों का अगर हम लोग एवरेज पकड़े तो 1 मिलियन केसेस यानी कि 10 लाख केसेस हर दिन आ रहे हैं और 10,000 डेथ्स भी हो रही है। और अगर मैं कल की बात करूं, देखिए कल के नंबर्स हैं 4 लाख से भी ज्यादा केस है एक दिन में, 4,000 से भी ज्यादा डेथ्स हैं एक दिन में। तो अगर 3 दिन का एवरेज मैं रीसेंट डेज में देखूंगा तो इट वुड बी 12 लाख केसेस एंड अबाउट 12,000 डेथ्स इन 3 डेज, राइट। ये तो है ऑफिशियल नंबर्स, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन ट्रू एक्सटेंट ऑफ सेकेंड वेव कैन बी इवन मोर स्केरियर, क्योंकि जो मिनिस्ट्री का डेटा है उस डेटा से काफी ज्यादा वर्स हो सकते हैं हमारे नंबर्स। उसी के बारे में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स। अब पहली चीज तो हमें यह जाननी है कि जो अंडर रिपोर्टिंग होती है, क्या ये केवल इंडिया में हो रहा है? इसका जवाब है नो, क्लियर कट नो, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जिन्होंने अंडर रिपोर्टिंग नहीं की है। अब इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली हो, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स जो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑन बिहेवियरल एनालिसिस बाय MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल अंडर रिपोर्टिंग किस स्तर तक है उन्होंने रिसर्च किया है। वो कहते हैं कि ग्लोबल अंडर रिपोर्टिंग इज एट द क्यूमुलेटिव लेवल एट द लेवल ऑफ 7, यानी कि अगर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बता रही है कि एक केस है तो वहां पे होगा 7 नंबर, 7 केसेस, राइट। सिमिलरली डेथ रिपोर्ट की अगर बात करें, अगर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बताए कि एक डेथ हो रहा है, इट इज 1.4, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 गुना या फिर डबल भी हो सकता है नंबर। इंडिया में हम लोग ये नंबर थोड़ी देर में देखेंगे, राइट। सो इन जनरल फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज अंडर रिपोर्टिंग हैपेंस एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन इंडिया। लेकिन इंडिया में बात करें, इंडिया में स्तर बहुत ज्यादा है अंडर रिपोर्टिंग के। अब दूसरा सवाल ये उठता है, अंडर रिपोर्टिंग क्यों होती है? देखिए अंडर रिपोर्टिंग अगर हम लोग कोविड इन्फेक्शंस की बात करें तो बहुत सारी रीजन है। पहला रीजन है गवर्नमेंट इमेज की वजह से, प्रॉब्ली गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू शो द ट्रू नंबर, क्योंकि लोग घबरा जाएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर
उंगलियां उठेंगी, ये सब चीजों से भी हो सकता है. बट अगेन आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू राइट नाउ बिकॉज वट एवर आई हैव बीन सीइंग द ऑफिशियल नंबर्स कोविड-19 इन्फेक्शंस के एटलीस्ट दे आर क्वाइट ओके. गवर्नमेंट इमेज की वजह से नहीं हो सकते बट अदर रीजन जरूर है, जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी में टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, उसकी वजह से नंबर्स में गो अप. लिमिटेड टेस्टिंग की वजह से, क्योंकि हमारी टेस्टिंग क्षमता ही कम है, उस टेस्टिंग में हम लोग जितनी भी टेस्ट कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव आ रहा है. जो भी पॉपुलेशन है हमारी जिसमें टेस्टिंग नहीं हो रही तो वहां पे और भी केसेस हो सकती है, तो इससे भी अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है. फॉल्स नेगेटिव की वजह से भी अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है. यानी कि देखिए, शुरुआती दौर में हम सब जानते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन को एक इंक्यूबेशन फेज से गुजरता है, फिर उसके बाद आपको बॉडी पे इफेक्ट करना शुरू करता है, राइट. तो अगर आप इनिशियल फेज में टेस्टिंग करोगे तो फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा, अगर आप सेकंड टेस्ट करोगे तो फिर आपको पॉजिटिव आ जाएगा. तो फॉल्स नेगेटिव की वजह से भी अंडर रिपोर्टिंग होती है. सोशल स्टिग्मा की वजह से, सोशल स्टिग्मा मतलब क्या है, देखिए समझ लीजिए कि अगर मुझे सिम्टम्स आ गए कोविड-19 के, मैं खांस रहा हूं लेकिन मैं टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं डर रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे कोविड-19 हो गया तो नेबर्स घबरा जाएंगे, फैमिली वाले घबरा जाएंगे, तो इसलिए सोशल स्टिग्मा की वजह से मैं खुद ही टेस्टिंग नहीं करवा रहा हूं, बट आई एम पॉजिटिव. और हम लोगों ने देखा है कि 80% ऑफ द केसेस ऑफ कोविड-19 खुद से ही ठीक हो जा रहे हैं, राइट. और सोशल स्टिग्मा के साथ जो भी और बैरियर्स होती है टेस्टिंग में, उन सब चीजों की वजह से अंडर रिपोर्टिंग होती है. और इंडिया में इस चीज से अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा होती है, प्रोडोमिनेटली बिकॉज ऑफ लिमिटेड टेस्टिंग. ऑल्दो अगर हम लोग आज की बात करें तो इंडिया की टेस्टिंग क्षमता मोर और लेस इट हैज रीच्ड द यूएस लेवल, कंपेरेबल लेवल. अगर वही चीज हम लोग बात करें अंडर रिपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ कोविड डेथ्स की, देखिए कोविड डेथ फिर से गवर्नमेंट इमेज माइट बी वन ऑफ द रीजंस, राइट. ऑल्दो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, बट what are the other reasons of under reporting of these deaths, right? क्योंकि डेथ में हैपन आउटसाइड दी फैसिलिटीज, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर डेथ हो सकती है जिसको रिपोर्ट नहीं किया गया, या फिर डिले इन पेपर वर्क हो गया, यानी कि आपको डेथ सर्टिफिकेट मिलने में लेट हो गया, एटसेट्रा, ये सब चीजें, या फिर कोमॉर्बिडिटी रिलेटेड डेथ्स. देखिए ये जो चीज है इसको बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया. इनफैक्ट मेनी पीपल हु हैव पर्सनली नो हैव एक्सपीरियंस दिस कोमॉर्बिडिटी रिलेटेड डेथ्स, यानी कि कोविड-19 हुआ है जिसकी वजह से कोमॉर्बिडिटी की वजह से डेथ हुआ है, उसको कोविड-19 डेथ करके रिपोर्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली हार्ट अटैक और सम सॉर्ट ऑफ रीनल फेलियर, तो इन सब चीजों पर डाल के रिपोर्ट कर रहे हैं विच इज नॉट कंसिडर्ड एज कोविड डेथ. इसकी वजह से भी अंडर रिपोर्टिंग होती है, बट टेक्निकली दैट इज अ डेथ बिकॉज ऑफ कोविड-19 इटसेल्फ, राइट. तो इन सारी चीजों की वजह से अंडर रिपोर्टिंग जरूर होती है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल द अदर कंट्रीज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटेंट इन इंडिया, राइट. सो वन फैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है इंडिया में. अब अगर हम लोग इसके नंबर्स जानने की कोशिश करें, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम ट्रू नंबर्स, नॉट द एक्यूरेट और नॉट द एब्सोल्यूट नंबर्स आई वुड से. अब ये मैं किस बेसिस पे बता रहा हूं, देखिए दिसंबर में एक थर्ड सेरो सर्वे हुई थी आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की सेरोलॉजिकल सर्वे हुई थी. चलिए पहले इस सर्वे के बारे में बात करते हैं, और अभी तक 3 सर्वे हो चुकी हैं, तीनों सर्वेस के बारे में बात करेंगे, और तीनों सर्वे में कितनी रिपोर्टिंग इन्होंने की है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स और कितनी रिपोर्टिंग हुई है, ये दोनों हम लोग बात करेंगे. देखिए पहले अगर मैं सेरोलॉजिकल सर्वे की बात करूं, सेरो सर्वे किया है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जहां पे उन्होंने ये सेरो सर्वे कंडक्ट किया है 700 गांवों में इन 70 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया अक्रॉस 21 स्टेट्स. अब आप इसी के ऊपर सवाल उठा सकते हो कि सर ये तो काफी कम हो गया, राइट, कि 70 डिस्ट्रिक्ट्स में 700 विलेजेस में कितने लोगों को इन्होंने टेस्ट किया है, अराउंड 28,000 लोगों को इन्होंने टेस्ट किया हुआ है, राइट. तो ये कंटिन्यूसली सैंपल्स लेते हुए आ रहे हैं. अब इस चीज को इन्होंने क्या किया है, एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ, यानी कि इस डेटा की बेसिस पे मैं आपको नंबर्स बताऊंगा. अब यहां पे भी एरर मार्जिन तो है ही, बट इन जनरल मैंने आपको कहा कि एक अंदेशा जरूर लगाएंगे नंबर्स का. तो ये जो सेरो सर्वे हुई है आईसीएमआर की, अभी तक 3 सर्वे हो चुकी है. पहली सर्वे हुई अप्रैल 2020 में, दूसरी सर्वे हुई अगस्त 2020 में, और तीसरी सर्वे हुई रिसेंटली इन दिसंबर 17 से जनवरी 8 तक ये तीसरी सर्वे हुई. अब इस सर्वे में मैंने आपको बताया कि 28,000 लोगों को इन्होंने टेस्ट किया और अराउंड 7,000 हेल्थ वर्कर्स को भी टेस्ट किया. अब यहां से क्या नंबर्स पता चले, देखिए जो अप्रैल की सेरो सर्वे थी, पिछले साल अप्रैल 2020 की सेरो सर्वे थी, उसमें उन्होंने केवल अडल्ट लोगों का सर्वे किया था, जो मैंने आपको बताया 700 विलेजेस में. वहां पे उन्होंने देखा कि उन लोगों में 0.73% प्रिवेलेंस था. अब इस 0.73 को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं हमारी पॉपुलेशन पे, तो टेक्निकली 64 लाख केसेस आने चाहिए थे. अगर इस कैलकुलेशन से देखें तो इंडिया में रिपोर्टेड उस समय भी कितना था, अप्रैल 30, 2020 में अराउंड 33,000 केसेस. सी द रिपोर्टिंग एंड सी द कैलकुलेशन एस्टिमेट, राइट. अगस्त सेरो सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो प्रिवेलेंस रेट एडल्ट्स में कितना था, 7.1%, यानी कि 130 करोड़ की अगर हम लोग बात करें तो 7.1%, अराउंड
11 करोड़ के आसपास, राइट, 11 करोड़, 10 से 11 करोड़ के बीच में आता है नंबर। रिपोर्टेड उस समय भी कितना था, अगस्त में 35 लाख के आसपास। और अगर हम लोग दिसंबर की बात करें, दिसंबर 15 तक की भी बात करूं, तो दिसंबर सेरो सर्वे में बताया गया है कि जो सैंपल को उन्होंने टेस्ट किया था, जहां पे एंटीबॉडीज उन्होंने देखी थी, इन लोगों को कोविड होके चला गया है या फिर कोविड है, 21% लोगों को उन्होंने कहा कि कोविड इंफेक्शन आके चला गया या फिर है, राइट। यानी कि अगर इस परसेंटेज की बात करें, यहां पे दिसंबर सेरो सर्वे में उन्होंने 10 साल के ऊपर वालों को भी टेस्ट किया हुआ था। पहले 2 सर्वे में केवल अडल्ट्स को 18+, लेकिन यहां पे 10+ को भी पकड़ा था, तो इसीलिए नंबर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। बट अगर हम लोग एब्सोल्यूट नंबर पे जाए 21%, अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 27 करोड़। यानी कि इस नंबर पे चले जाए तो 27 करोड़ लोगों को कोरोना इन्फेक्शन है या फिर हो चुका है। और अगर मैं अपने एस्टिमेट में देखूं, केवल एडल्ट्स को ऐड करूं जो रिपोर्ट किया जा रहा है, तो अगर इमेजिन करें केवल 60% एडल्ट्स हैं इंडिया में, तो अगर इस नंबर का 60% भी मैं निकालूं तो 16 से 17 करोड़ के बीच नंबर होना चाहिए बाय दिसंबर 15। यानी कि इंडिया में टेक्निकली अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सैंपल सेरो सर्वे, इंडिया में 16 से 17 करोड़ केसेस है या फिर आके जा चुके हैं कोविड के। रिपोर्टेड कितने थे दिसंबर में? 1 करोड़, राइट। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग इन इंडिया। तो अंडर रिपोर्टिंग इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। पहले तो इन्फेक्शन के साथ अंडर रिपोर्टिंग हो गई, अब डेथ की अंडर रिपोर्टिंग में अगर आप बात करें, वेव 1 में अकॉर्डिंग टू हिंदू, वेव 1 में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स थे, उन्होंने देखा कि जो भी रिपोर्टेड डेथ्स आ रही है इन ऑबिचुरीज, अखबार में जो भी आ रही है, जो भी रिपोर्टेड आ रही है, वो ऑलमोस्ट ट्वाइस थी। यानी कि ऑफिशियल नंबर जो भी है उसका दुगना नंबर डेथ्स वो देख चुके थे अखबारों में। अब दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, बट अगेन स्टिल इट कैन बी कोविड रिलेटेड डेथ, नॉन कोविड रिलेटेड डेथ ऑल्सो। बट रिसेंटली वेव 2 में मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सर्वे किया। न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल था उसमें उन्होंने मिड अप्रैल में 13 दिनों का डेटा देखा भोपाल में। अब भोपाल में उनको बताया गया था इन अप्रैल 2021, कुछ ही दिनों पहले, पिछले महीने डेटा बताया गया कि 41 डेथ्स हुई है रिलेटेड टू कोविड-19। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भोपाल की जो सिटी है, सिटी की जो मेन कोविड-19 क्रीमेशन ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड है, तो वहां पे उन्होंने देखा कितनी बॉडियां जल रही है, कितनी बॉडियां दफन हो रही है। तो उन्होंने देखा वो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के अंडर, तो वहां पे नंबर इज मोर देन 1000। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि किस हद तक अंडर रिपोर्टिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डेथ्स ऑल्सो, राइट। तो पहले तो इन्फेक्शन में अंडर रिपोर्टिंग हो रही है और डेथ्स में भी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है बहुत हद तक। अगेन आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ डिस्कशन, आई कैन नॉट गिव यू द एक्यूरेट नंबर्स, नोबडी कैन गिव यू द एक्यूरेट नंबर्स एक्चुअली इन इंडिया, राइट। लेकिन हम लोग अपना डिस्कशन एंड करेंगे कि ये जो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, अब बहुत से लोग ये भी एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि सर नंबर्स अगर कम रहेंगे तो पब्लिक नहीं घबराएगी एटसेट्रा। ये चीजें दे आर बेसलेस आर्गुमेंट्स आई वुड से, राइट। क्यों? क्योंकि अगर अंडर रिपोर्टिंग हो रही है तो हम लोग खुद को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं एक्चुअली। कैसे? देखिए, अगर हम लोगों को एक्यूरेट नंबर नहीं मिलेगा, एक्यूरेट जो इन्फेक्शंस की, एक्यूरेट डेथ्स की डेटा नहीं मिलेगी, तो जो भी हमारे एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं, जो भी हमारी फोरकास्टिंग मॉडल होती है, यानी कि हम लोग देखिए आजकल तो इतना ज्यादा आईटी का रेवोल्यूशन आ चुका है, इतने ज्यादा प्रोग्राम्स आ चुके हैं, राइट, कंप्यूटर सिमुलेशन आ चुके हैं, जिसमें अगर आप सिंपली एक्यूरेट डेटा डाल दीजिए, आज का समझ लीजिए कि सेकेंड वेव में दिस इज द डेटा, दिस इज द इन्फेक्शन, दिस इज द नंबर ऑफ डेथ्स, यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हेन द थर्ड वेव इज गोइंग टू कम। और उस आपको कंप्यूटर प्रोग्राम से यह भी पता चलेगा कि कितना आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने हॉस्पिटल बेड की जरूरत है, कितनी आपके आईसीयू की जरूरत है, कितने वेंटिलेटर्स चाहिए। ये सब चीजें आपको बहुत ही आसानी से पता चलेगी, कब पीक आएगा, कब इंफेक्शंस कम होंगे। इट हैज बिकम वेरी इजी दीज डेज। बट अगर आपकी शुरुआत ही गलत है यहां पे, कि अगर आप एक्यूरेट डेटा ही नहीं है आपके पास, तो आपके जो ये मॉडल्स रहेंगे दे बिकम यूजलेस। और इन मॉडल्स की बेसिस पे ही तो हम फाइट कर रहे हैं कोविड-19 को, राइट। कैसे? देखिए, अगर आज मुझे पता चला कि फर्स्ट वेव आ रहा था, फर्स्ट वेव की डेटा मैंने देखी, फर्स्ट वेव की डेटा पे मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि सेकंड वेव कब आएगा और सेकंड वेव कितना भीषण होगा। अब उस सेकंड वेव में मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। अब सेकंड वेव के डेटा के ऊपर आई विल बी रिलाइंग द थर्ड वेव, कि जब भी थर्ड वेव आएगी मुझे इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। बट इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, देन हाउ विल वी विन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19? अब दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जनता ना डरे इसलिए शायद नंबर्स कम बता रहे हैं। देखिए, I'd always say knowing the truth is better, not just for public। देखिए, पब्लिक में तो ठीक है, अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो पब्लिक खुद ही शायद डर के लॉकडाउन में रहे या फिर
दे कैन गो फॉर बेटर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पॉलिसी मेकर्स को काफी ज्यादा मदद करेगा कि ट्रू स्टेट ऑफ पैंडेमिक क्या चल रहा है, क्या हमें मदद की जरूरत है, डू वी नीड फॉरेन हेल्प, डू वी नीड अदर हेल्प, डू वी नीड हेल्प फ्रॉम WHO, डू वी नीड हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीजों का पता चलेगा पॉलिसी मेकर्स को। और अगर मैं तीसरे आर्गुमेंट की बात करूं, देखिए तीसरा आर्गुमेंट तो आई वुड से इट इज मोर फ्रॉम एथिकल मॉरल पर्सपेक्टिव। देखिए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्सेप्ट है known as banality of evil. Now banality of evil concept was popularized by Hannah Arendt. अब banality of evil मतलब evil यानी कि कोई बुरी चीज है उसको हम लोग बहुत ही कॉमन बना रहे हैं। अब यहां पे अगर आप कोविड-19 की बात करें, what is so banal here in this COVID-19? Every other day we watch in the news that COVID-19, COVID infections and COVID deaths have become a mere number. एक केवल नंबर बन चुका है सबके लिए। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि ये केवल नंबर नहीं है, दे represent people. When I say कि in India today there are 4 lakh infections, there are 4,000 deaths every day, 4,000 COVID related deaths, right? That 4,000 is not a number, that 4,000 is a person. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए कोई ऑफिशियल सिस्टम में तो ये नंबर ही रहेगा, लेकिन ऑफिशियल सिस्टम इसको नहीं समझ पाएगा, राइट? ना वो डिसीज को समझ पाएंगे, ना ही जो मर चुके हैं उस चीज को, क्योंकि जो जा चुके हैं उनको उनकी फैमिलीज विल मिस मोर। सो एटलीस्ट फ्रॉम दैट एथिकल, दैट मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, data should be more and more accurate. There should be complete transparency with respect to COVID-19 data, with respect to COVID-19 infections and COVID-19 deaths in India, because we are doing a disservice to ourselves. क्योंकि अगर हम लोग गलत डेटा निकाल रहे हैं, अगर हम लोग गलत नंबर्स बता रहे हैं, तो we are not helping ourselves. I know I have to apologize from my side here, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब भी मैं नंबर्स ही बता रहा हूं, राइट? तो बहुत से लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, सर आप भी इसको एक नंबर ही बता रहे हो, आप कितना इसको ट्राइट कर दे रहे हो, right? That is the concept of banality of evil. And I hope after this discussion, people do realize that these are not just numbers. These are people. These are lives. Now with that note, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.